नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। तो इस हमारे चैनल में आपको पता ही है कि हम लोग लॉ या लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं, ताकि ये डिस्कशन और डायलॉग हम दोनों को हम आम जनता को भी और लॉ से जुड़े हुए लोगों को दोनों को एक तरह से उनकी हेल्प करे लीगल इश्यूज़ को समझने में और अपना नॉलेज बढ़ाने में। और मेरा ये भी कहना है कि ये डिस्कशन से न सिर्फ आप लोगों का नॉलेज में इजाफा होगा, ये डिस्कशन से मेरे को भी ऐसा लगता है कि आई एम इंक्रीजिंग ऑन माई नॉलेज with the help of very faceless and non-sensational डिस्कशन। आपको पता ही चल गया होगा कि इस चैनल में हम लोग कोई भी सेंसेशनलिज्म क्रिएट करने की कोशिश नहीं करते हैं। वी वांट टू गिव द कंटेंट एज इट इज़ विद अ लिटिल बिट ऑफ एलैबोरेशन। ठीक है, तो चलिए इसी कड़ी में आज हम एक और जजमेंट डिस्कस करते हैं। ये जजमेंट पास किया गया है औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, दिस इज़ पास्ड इन द criminal application and the name of the case was आकाश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, और ये जजमेंट जो है ये था ये जजमेंट था, हमने और भी इसी वीडियो में डिस्कस किया था। दिस इज़ फॉर द क्वॉशिंग ऑफ द एफआईआर। क्वॉशिंग ऑफ द एफआईआर इज गिवन अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, दिस इज़ 2024 का था, तो इसलिए क्वॉशिंग ऑफ में ये अंतर होता है कि वो एफआईआर फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती है अगर वो क्वॉश हो जाती है। तो लेट अस सी कि केस क्या था, कौन सी सेक्शन में था। तो ये सेक्शन था 376 2 ब्रैकेट एन ब्रैकेट 3 रेड विद सेक्शन 4, 8 एंड 12 ऑफ द पॉक्सो एक्ट एंड सेक्शन 9 एंड 11 ऑफ द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो लेट्स कम टू द पुलिस की ये जो कंप्लेंट थी ये पुलिस ऑफिसर के कहने पे लॉन्च हुई थी, और उसमें ये था कि रिस्पोंडेंट नंबर 3 हु इज़ द विक्टिम, जो 17 साल 6 महीने की थी, शी गॉट मैरिड विद द एप्लीकेंट एंड बिकेम प्रेग्नेंट एंड डिलीवर्ड अ चाइल्ड ऑन 30th ऑफ जनवरी 2024। ये केस था। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा कि जो एप्लीकेंट है जिसने क्वॉशिंग सीक की है, क्वॉशिंग ऑफ द एफआईआर सीक की है, इन द सेंस अक्यूज्ड वो विक्टिम का डिस्टेंट रिलेटिव था एंड दे फॉलन इन लव विद ईच अदर, और उनकी शादी हो गई 2023 में। ठीक है, और 13 जनवरी 2024 को उस लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया, और आज की तारीख में आगे ये भी आता है कि उसके उस बेटी के साथ वो रह रही है। और तो इसी के लिए वो लोग था कि जब दो लोगों ने शादी कर ली है, और शादी तब की जब उन लोग के बीच लव अफेयर था और बच्चा भी था, तो फिर उस एफआईआर को, उस केस चलाने को क्या होता है, बिकॉज इसमें मिनिमम सज़ा जो है पॉक्सो एक्ट में 20 साल है। अगर पेनिट्रेटिव सेक्स हुआ तो 20 साल, तो फिर तो ऐसे तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। बट इसी के बेसिस पे उन्होंने एफआईआर क्वॉश की। लेट्स सी कि क्या आर्ग्यूमेंट थी। तो उसमें ये था कि रिस्पोंडेंट नंबर 3 ने भी कोई कंप्लेंट मेड नहीं करी थी। रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो विक्टिम थी पुलिस को, ठीक है, उसको कोई कंप्लेंट या ग्रीवेंस नहीं बोला था अक्यूज्ड के लिए। तो और ये भी था कि आइयो आर्ग्यू कि ये लड़की भले ही माइनर थी, बट इट वॉज अ केस ऑफ अडोलोसेंट लव अफेयर। ठीक है, और उसके ऊपर फिर पिटिशनर के लॉयर ने ये जजमेंट साइड किया कि धांडा पानी वर्सेस स्टेट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सुप्रीम कोर्ट का 2022 का जजमेंट था। ठीक है, ये जजमेंट जैसे आपको पता होगा कि आर्ग्यूमेंट करते समय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या ट्रायल कोर्ट में भी वी साइड द जजमेंट्स सो एज टू कन्विंस द कोर्ट टू डिसाइड इन आवर फेवर। ठीक है, और जो लड़की के लॉयर ने भी यही बोला था कि हाँ, इस केस को क्वाश होना चाहिए। विक्टिम का लॉयर भी कोर्ट में आया था। ठीक है, लेकिन स्टेट जो क्राइम इज़ अगेंस्ट द स्टेट, तो स्टेट के लिए से पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर्ग्यू करते। तो इन दिस केस में एपीपी मतलब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ही सेड कि एप्लीकेंट वॉज 27 ईयर्स ओल्ड पर्सन, और उस साल वो जब ये केस हुआ होगा तब ये 24 साल का था। तो 24 साल में वो लव अफेयर कर रहा है, पेनिट्रेटिव सेक्स कर रहा है, तो ही शुड बी मेड लायबल फॉर वॉट एवर ही हैज़ डन।
ठीक है। तो उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने और भी इशू को कंसिडर किया कि बर्निंग इशू ऑफ चाइल्ड मैरिज इज इन्वॉल्व, बट लॉ अपीयर्स टू बी येट नॉट सेटल्ड। कोर्ट ने बोला कि लॉ अभी कुछ सेटल नहीं है कि ऐसे केसेस को, अडोलोसेंट लव अफेयर को क्वाश करे नहीं करे, इसमें लॉ कोई क्लियर नहीं है। ठीक है। और उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने और भी जजमेंट को साइड किया और उसके बाद गए कि उन्होंने कंसिडर किया कि सम हाई कोर्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट adolescent love cannot be controlled by the courts. Adolescents should be free to have romantic relationships. However, the question would be, till the central government responds, whether it would be proper to quash and set aside the proceedings. देखिए, फिर कोर्ट ने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कोई स्टैंड लिया नहीं है, उनकी तो कोई पॉलिसी है नहीं, तो हम कैसे, हम क्वाश करें या ना करें, ये कैसे, हम कैसे कर सकते हैं। तो दिस वाज द क्वेश्चन पोस्ड बाय द कोर्ट बिफोर देमसेल्व्स। और उसके बाद कोर्ट ने ये भी कंसिडर किया कि द टीनेज प्रेगनेंसी वुड बी द सेकेंड सोशल प्रॉब्लम। देखिए, यंग एज में शादी इज़ प्रॉब्लमैटिक, यंग एज में बच्चा इज़ ऑल्सो प्रॉब्लमैटिक। ठीक है। इसी के बेसिस पे कोर्ट ने फिर अलग अलग जगहों पे चाइल्ड मैरिजेस के बारे में कंसिडर किया, अलग अलग तालुका में महाराष्ट्र के। ठीक है, ये कंसिडर किया। और उसके बाद बाकी डिस्कशन करते हुए, जजमेंट्स करते हुए सुप्रीम कोर्ट का, वेदर अ माइनर गर्ल अंडर सेक्शन 361 IPC यानी किडनैपिंग is taken or enticed from the keeping of her lawful guardian without their consent, her own consent is not a valid defense to the charge of kidnapping. तो अगर किसी लड़की का किडनैप होता है तो उसने कंसेंट दे दिया है तो भी माना नहीं जाएगा। तो सिमिलरली कोर्ट ने बोला कि अगर माइनर लड़की के साथ किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और माइनर ने कंसेंट दी भी है तो वो कंसेंट मानी नहीं जाएगी। इसी के बेसिस पे हाई कोर्ट ने इसको क्वाश करने से 480 ऑफ CRPC से मना कर दिया। ठीक है। हाई कोर्ट ने, उनका रीजनिंग ये था कि लॉ सेटल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्टैंड नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, तो हम कैसे क्वाश करते हैं। देखिए, दिस इज़ द लॉजिक ऑफ द हाई कोर्ट। देखिए, ये चीज़ें दर्शाती है कि सही या गलत, हम हाई कोर्ट को गलत भी नहीं बोल सकते और हम हाई कोर्ट को सही भी नहीं बोल सकते इस जजमेंट को। देखिए, इसमें 2 जजेस थे, हाई कोर्ट के 2 रेप्यूटेड जजेस थे, और पेटिशनर क्या मांग रहा था कि भैया ये जो केस चल रहा है इसको ख़त्म कर दो, हम शादीशुदा हैं, हमारी एक बेटी है, बच्चा है हमारा, तो इस केस चलाने से क्या फ़ायदा। तो हाई कोर्ट ने 2 जजेस ने इसे मना कर दिया क्वाश करने से। ठीक है। अब देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट कैन क्वाश इट अंडर आर्टिकल 142। ठीक है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी कर सकती है आर्टिकल 142 से। लेकिन अब देखिए, ये हाई कोर्ट से ये गरीब आदमी अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्वाश करेगी। और ऐसा भी नहीं है कि पॉक्सो केस क्वाश नहीं हुए हैं, हर हाई कोर्ट आजकल क्वाश कर रही है। तरुण वैष्णव का जजमेंट भी यहाँ पे साइट है इस केस में, राजस्थान हाई कोर्ट का, उसमें क्वाश किया गया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी क्वाश किए गए हैं। तो इन केसेस के चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन 2 जजेस को थोड़ा सा अपना माइंड और लिबरल करना चाहिए था, रिफॉर्मेटिव होते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जिन्होंने ऐसे केसेस को क्वाश किया है, इस केस को भी क्वाश कर देना चाहिए था। बिकॉज यू नो, कोर्ट्स आर देयर टू डू जस्टिस। सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी तभी आप डिसाइड करोगे, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। अगर आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट या और हाई कोर्ट का जजमेंट आपको गाइड कर रहा है तो आप क्वाश करिए। बिकॉज इफ आर नॉट क्वाशिंग इट, एक तरफ से तो आप पेटिशनर्स को हैरेस हो रहे हैं, और दूसरी तरफ से यही मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर वो लोग लॉयर करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट का टाइम जाएगा। और अगर आप यहाँ पे क्वाश कर देते तो स्टेट तो सुप्रीम कोर्ट जाती ही नहीं, क्योंकि ये तो बेटरमेंट के लिए है ना कि ऐसे केसेस नहीं चलने दिए जाएं। कोर्ट में जाके केसेस करना तो, और उसको हर तारीख में कोर्ट में जाना, तो ये तो सबके लिए हैरेसमेंट है। तो मुझे लगता है कि ये जजमेंट, दो वीक आई कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ द हाई कोर्ट, बट आई थिंक दैट बोथ द लर्नड जजेस दे शुड हैव क्वाश्ड द केस, बिकॉज इसको पेंडिंग रखने से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा सिवाय पेंडेंसी बढ़ाने के, और सुप्रीम कोर्ट से ये तो कोर्ट क्वाश हो ही जाएगा। सो आप देख रहे हैं कि कभी कभी कोर्ट भी कितनी पजल्ड रहती है, न्याय सामने, अन्याय सामने दिख रहा है फिर भी न्याय नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि आपको इस जजमेंट की एनालिसिस पसंद आई होगी, और आप अपने इस टॉपिक पे अपने कमेंट्स देंगे कि ये क्वाश होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, हाई कोर्ट ने सही किया या हाई कोर्ट शुड हैव क्वाश्ड इट। तो आप अपना व्यूज़ देंगे तो हमें अच्छा लगेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।